हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज हम लोग एडिटोरियल वोकैबुलरी 11 मार्च का डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का वोकैबुलरी में हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपने यहाँ अवेलेबल सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको बता दें, जो इन क्लास भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, जिसका नाम है माई एग्ज़ाम स्टडी, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर और ये मोबाइल नंबर है जिस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। लेकिन शुरुआत करने से पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक भी सेकंड बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे अच्छे और यूजफुल वर्ड्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, हमारा पहला वर्ड है रेगुलेशन। रेगुलेशन एक नाउन है जो बहुत बार आ चुका है एडिटोरियल वोकैबुलरी में। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग बोल सकते हैं सुपरविजन, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, कंट्रोल वगैरह। रिडक्स एक एडजेक्टिव है। रिडक्स का मतलब होता है पुनर्स्थापित, रीस्टोर्ड, रिवाइव्ड या ब्राउट बैक, इसके सिनोनिम्स हैं। वॉचडॉग, वॉचडॉग एक नाउन है। वॉचडॉग का मतलब होता है निगरानी करने वाला या पहरेदारी करने वाला पर्सन या संगठन। इसको आप इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर या ओम्बड्समैन भी कह सकते हैं। रेगुलेटर नाउन है। रेगुलेटर का मतलब होता है एक ऐसा संगठन जो किसी क्रियाविधि या किसी क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता हो, किसी बिजनेस एक्टिविटी पर नियंत्रण रखता हो, उससे कंट्रोल करता हो, उसे अच्छे से संचालित करने के लिए नियम कानून बनाता और लागू करवाता हो। नेक्स्ट है प्ली। प्ली एक नाउन है। प्ली का मतलब होता है याचना, अपील, रिक्वेस्ट। तो अपील, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी, पिटीशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेटअप। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, और इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग एस्टैब्लिश बोल सकते हैं, स्टार्ट, बिगिन, इनॉगुरेट या क्रिएट कर सकते हैं। रिवाइव एक वर्ब है। रिवाइव करते हैं किसी चीज को तो उसको फिर से जिंदा करते हैं, उसमें फिर से जान डालते हैं, उसको फिर से सबके सामने लाते हैं, री इंट्रोड्यूस करते हैं, री इंस्टीट्यूट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं। सक्सेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। सक्सेसिव का मतलब होता है निरंतर, लगातार, इसलिए कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूअस या सक्सीडिंग इसका सिनोनिम्स होगा। इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है, या एक फ्रेज है जो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। कंसेंसस, कंसेंसस नाउन है, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, आम सहमति। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज नाउन भी होता है। नाउन के रूप में प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधा, स्पेशल फैसिलिटी, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया। और वर्ब के रूप में प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष सुविधा देना या विशेष अधिकार देना। नेक्स्ट वर्ड है सीक। इतना बार आ चुका है। सीक एक वर्ब है, कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई, अटेम्प्ट या वांट इसके सिनोनिम्स होंगे। डिस्गाइज, डिस्गाइज एक वर्ब है। डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल लेना, भेष बदल लेना, ठीक है। वर्चुअली एडवर्ब है। वर्चुअली मतलब होता है करीब करीब, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। वॉइस, वॉइस नाउन भी होता है। वॉइस नाउन के रूप में आवाज, लेकिन जब वर्ब के रूप में वॉइस करें तो व्यक्त करना, एक्सप्रेस, अनाउंस, मेंशन, रेज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। वॉइस इमोशंस, वॉइस फीलिंग्स, है ना। वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, आज्ञा का पालन नहीं करना, यह एक नाउन है। ब्रीच, ब्रेकिंग, नॉन ऑब्जर्वेंस, नॉन कंप्लायंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नॉन कन्फॉर्मिटी भी इसके सिनोनिम्स होंगे। स्क्रूटनी एक नाउन है। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, ठीक है। एग्जामिनेशन, असेसमेंट, सर्वे इसके सिनोनिम्स होंगे। क्रिटिक एक वर्ब है। क्रिटिक का मतलब होता है किसी चीज को डील करना, किसी चीज को हैंडल करना, उसके साथ डील करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में परिचर्चा करना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक आदमी अपना जॉब नहीं कर पाता है क्योंकि he has the power to decide something in a way that would be his or her advantage. क्यों उसको उस पोस्ट पर इसलिए नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि उसके पास उस पोस्ट पर रहने पर एक ऐसा पावर आ जाएगा जिससे वह अपना लाभ ले सकता है दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोनेंट। यह एक नाउन है। यदि किसी चीज के आप प्रोपोनेंट हैं तो आप उसके समर्थक हैं, तो इसका मतलब एडवोकेट, सपोर्टर, अपहोल्डर, प्रमोटर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन को कहते हैं। वन्य जीवन मतलब जानवर कह सकते हैं। ठीक है, वन्य जीवन। वेट, वेट नाउन होता है तो इसका अर्थ होता है वजन या बटखरा, लेकिन जब वर्ब के रूप में यूज हो जाए वेट तो मतलब किसी चीज, किसी को महत्व देना। ठीक है, रादर दैन फ्रेज के रूप में इंस्टीड ऑफ के बजाय के अर्थ में यूज किया जाता है। रिबफ एक वर्ब है। रिबफ का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना। रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिक्लाइन इसके सिनोनिम्स होंगे। कंटेंड एक वर्ब है। कंटेंड का मतलब होता है तर्क देना, अपनी बात रखना, किसी का विरोध करना बात से। तो आर्ग्यू, क्लेम, स्टेट, असर्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। कम अप विथ, कम अप विथ समथिंग का मतलब कोई चीज सामने रखना। ठीक है, सबके सामने कोई बात रखना, कोई आइडिया रखना, कोई प्रस्ताव रखना। तो इस सेंस में इसके सिनोनिम्स होंगे प्रोड्यूस, पुट फॉरवर्ड, प्रेजेंट, सबमिट। सिट ऑन वंस हैंड्स, यदि कोई अपने हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है, ये एक फ्रेज है, तो इसका मतलब वह इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ऑल अलोंग एक फ्रेज है। ऑल अलोंग का मतलब होता है एकदम शुरुआत से, फ्रॉम द स्टार्टिंग या फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव एक एडजेक्टिव है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन से संबंधित। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा रिसोर्स प्राप्त करना विदाउट प्रोविजन फॉर रीडेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व एक वर्ब है। प्रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित रखना या सुरक्षित रखना, कोई चीज को नष्ट नहीं होने देना। तो प्रोटेक्ट, कंजर्व, कंटिन्यू, मेंटेन, परपेचुएट, सेफगार्ड, अपहोल्ड इसके सिनोनिम्स होंगे। लैक ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज की कमी, मतलब एब्सेंस, डेफिशिएंसी, स्कार्सिटी, डर्थ, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। क्रेडिबिलिटी एक नाउन है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी इसके सिनोनिम्स होंगे। लीड टू, लीड टू एक वर्ब है। लीड टू का मतलब होता है कोई चीज का परिणाम होना। रिजल्ट इन, काउज, ब्रिंग ऑन, कॉल फॉर्थ, गिव राइज टू, ये सब सिनोनिम्स होंगे। लीड टू को एक एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, हिज केयरलेसनेस विल लीड टू एन एक्सीडेंट, उसकी लापरवाही दुर्घटना का कारण बनेगी। मतलब उसकी लापरवाही कारण होगा, दुर्घटना परिणाम होगा, और इस स्थिति में लीड को हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे टू प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, हम यहां चाहें तो इसके जगह लिख सकते हैं हिज केयरलेसनेस विल रिजल्ट इन, रिजल्ट इन ये भी सही होगा। इसके जगह सिर्फ काउज भी लिख सकते हैं, हिज केयरलेसनेस विल काउज एन एक्सीडेंट। ये तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, ड्यूबियस। ड्यूबियस का क्या मतलब होता है? ड्यूबियस एक एडजेक्टिव है। संदिग्ध, सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज एक नाउन है, मतलब दक्षता, निपुणता। उस अर्थ में प्रोफिशिएंसी, स्किल, नॉलेज, कमांड, ये सब सिनोनिम्स हैं। मैनिपुलेटेड एडजेक्टिव है। यदि आप कोई चीज को मैनिपुलेट किए हैं तो उसका रूप बिगाड़ दिए हैं ताकि आप उससे लाभ ले सकें, अनुचित लाभ ले सकें, तो आप वो चीज को डिस्टॉर्टेड कहेंगे, फॉल्सिफाइड कहेंगे, या मिस रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। इल इक्विप्ड, इल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है? यदि आप इल इक्विप्ड हैं
तो आपके पास पूरी तैयारी नहीं है, आप नॉट रेडी हैं, आप अनरेडी हैं, ऑफ गार्ड हैं, आपके पास पूरा साजो सामान नहीं है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोलॉजी का टर्म है, इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी, लेकिन इकोसिस्टम को सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट के सेंस में भी यूज करते हैं। एक्नॉलेज एक वर्ब है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट, एक्सेप्ट, रियलाइज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कार्स। स्कार्स एक एडजेक्टिव है, स्कार्स का मतलब होता है अल्प, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। तो इनसफिशिएंट है, डिफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। इसका आप एंटोनिम्स खोजेंगे तो सफिशिएंट होगा, एनफ होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर एक कलेक्टिव नाउन है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह, झुंड, ग्रुप। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। विस्तृत यदि बोलेंगे तो सबको शामिल करते हुए, ऑल इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड, कंप्लीट, थॉरो, ये सब सिनोनिम्स होंगे। स्ट्राइकिंग एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज स्ट्राइकिंग है तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, मतलब वो क्या है, नोटिसिएबल है, ऑब्वियस है, एविडेंट है, विजिबल है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है लैगार्डली, एडवर्ब है, मतलब धीरे धीरे, स्लोली, लिजरली, स्लगिशली, टार्डीली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। रिजल्ट इन अभी हमने बताया था लीड टू के साथ। क्लैमर, रिजल्ट इन का मतलब कोई चीज का परिणाम होना, जैसे हमने बोला था योर हार्ड वर्क विल रिजल्ट इन सक्सेस फॉर श्योर। क्लैमर, क्लैमर एक नाउन है। क्लैमर का मतलब क्या होता है, क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल। तो आप शोरगुल कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, तो सिनोनिम्स होगा कमोशन, आउटक्राई, नॉइज। लेकिन जब आप शोरगुल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज का विरोध कर रहे होते हैं, तो प्रोटेस्ट या किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो कंप्लेंट भी इसका सिनोनिम्स होगा। डिस्पेंस विद समथिंग फ्रेजल वर्ब है, मतलब उस चीज को छोड़ देना, उसे छुटकारा पा लेना। तो आप डिस्कार्ड करते हैं, गेट रिड ऑफ करते हैं, डू अवे विद करते हैं, उसको फॉरगो कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। रेमेडी एक नाउन है। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, उपाय, समाधान, इसलिए सॉल्यूशन, आंसर, एंटीडोट, पेनेसिया, ट्रीटमेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। लाई वर्ब है। लाई का मतलब होता है पड़े रहना, ठीक है। देखिए लाई का दो अर्थ होता है, झूठ बोलना। जब इसको आप झूठ बोलना के अर्थ में यूज करेंगे तब इसका सेकंड फॉर्म होगा लाइड, लाइड, सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड। और जब आप लाई पड़े रहना के अर्थ में बोलेंगे, लेटे रहना या पड़े रहना, ठीक है, तब इस अर्थ में होगा ले, लेन। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ले, ले मतलब रख देना, तब इसका V2 होगा लेड, लेड, ठीक है। तो यहां लाई पड़े रहना मतलब उपस्थित होना, तो एग्जिस्ट, प्रेजेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंटली, जो एडवर्ब है। यदि एमिनेंटली है तो बहुत ज्यादा है, वेरी है, ग्रेटली है, हाईली है, एक्सट्रीमली है। फिजिबल है यदि कोई चीज तो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकेबल है, उसको किया जा सकता है, वो वायबल है, रियलिस्टिक है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप, एज एन एग्जाम्पल। व्हाइट लिस्ट, व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे चीजों की सूची जिसको स्वीकार किया जा सकता है। और डिग्रेड लास्ट वर्ड है आज का। डिग्रेड एक वर्ब है। डिग्रेड का मतलब होता है स्तर नीचे गिरा देना। आप स्तर नीचे गिराते हैं तो आप डिटेरियोरेट करते हैं, डीजेनरेट करते हैं और डिके करते हैं। आई होप कि आज के वोकैबुलरी के इस लेसन में, क्लास में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। 11 मार्च का है, गलती से 10 मार्च रह गया था। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये सारे वर्ड्स जो हमने अभी आपको इस लेसन में सिखाए, ये सारे के सारे वर्ड्स सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, यूजफुल तो है ही। साथ ही साथ अगर आप अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं तो भी ये वर्ड्स आपके अंग्रेजी को एक नया स्टैंडर्ड, एक अच्छा स्टैंडर्ड देंगे। थैंक यू वेरी मच।